Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आज धान के ऊपर सरकार ने 2320 रुपए एमएसपी निर्धारित कर रखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं खुद मंडी में जाके आया हूं। मेरी विधानसभा में 4 मंडियों में धान आया है और मैं चारों मंडियों में जाके आया। 95% किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही। 20-20 दिन, महीना किसान अपनी फसल को बेचने की जुगाड़ में है और आखिर में उनको 1800-2000 रुपए अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। मॉइस्चराइजर के नाम पे, नमी के नाम पे सर किसान को ठगा जा रहा है। मार्केट कमेटी का मीटर अलग है जो नमी चेक करता है, उसके आंकड़े अलग आते हैं। आड़ती का जो मीटर है उसके आंकड़े अलग आते हैं। खुद जो मीटर जो है, जो मशीनें जो नमी चेक कर रही हैं, आपस में एक मशीन का मेल नहीं खाता और नमी के नाम के ऊपर किसान को इस तरीके से ठगा जा रहा है। जब किसान एमएसपी के ऊपर धान बेचता है तो कहते हैं मिलर नहीं है, परचेजर नहीं है, लेकिन वही किसान अगर उस फसल को 1800-2000 बेचता है तो मिलर भी उपलब्ध हो जाता है और परचेजर भी आ जाता है। किसान के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। उसे 10 दिन के अंदर धान की फसल मंडी में ले जाने के 10 दिन के अंदर वो फसल भी बेचनी है, आगे गेहूं की बुआई भी करनी है और सुबह 4 बजे से डीएपी के लिए लाइन में भी लगना है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे साथियों ने एक बात और रखी डीएपी के बारे में। सबने अपने अपने आंकड़े दिए, मैं अपनी विधानसभा के आंकड़े आपको देता हूं। मेरी विधानसभा में नालुंद ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, 93,000 डीएपी बैग की जरूरत है और कल तक केवल 15,500 बैग नालुंद विधानसभा तक पहुंचे। माननीय मंत्री जी बीच में खड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि स्टॉक बचाओ, हमारे स्टॉक में डीएपी है। मैं पूछना चाहता हूं, 10 दिन के बाद गेहूं की बुआई का समय निकल जाएगा और आपकी डीएपी स्टॉक में धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन उस वक्त तक किसान बर्बाद हो चुका होगा। पहले कहते थे देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। सर, आज सोशल मीडिया के ऊपर हमारे प्रदेश का मजाक बनाया जाता है कि आओ हमारे हरियाणा में जहां खाद मिलती है थाने में। पुलिस की मौजूदगी में डीएपी बट रही है। अध्यक्ष महोदय, लाठियां चार्ज हो रही हैं और अभी हमारे माननीय सदस्यों ने बताया केवल 2 एकड़ का किसान जिसे केवल 2 बैग डीएपी के चाहिए थे, वो सुबह 4 बजे लाइन में लगा और सुबह 4 बजे लाइन में लगने के बाद जब उसको शाम को डीएपी नहीं मिली, जब स्टॉक बीच में हर रोज स्टॉक खत्म हो रहा है, तो उसने आत्महत्या की सोची। अध्यक्ष महोदय, आज डीएपी की कमी है क्योंकि किसान को आज डीएपी की जरूरत है। 1 महीने बाद आप देखना किसान को यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम किसान को यूरिया की जरूरत होगी। मैं अध्यक्ष महोदय, जो डीएपी खाद बांटने का जो तरीका सरकार ने बनाया हुआ है, वो आधार कार्ड के ऊपर 2 कट्टे 3 कट्टे देने का, बैग देने का तरीका है। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि ये जो डीएपी बैग है ये आधार कार्ड के ऊपर नहीं बल्कि उसकी फरद देख के उसके ऊपर होना चाहिए और किसान के एक ही परिवार का जो एक ही सदस्य है, फरद देख के उस परिवार के एक ही सदस्य को वो खाद मिलनी चाहिए। पूरा परिवार सर, बच्चों समेत, महिलाओं समेत लाइन में खड़ा होता है सुबह 4 बजे और 1-2 बजे उसे संदेश मिल जाता है कि आज डीएपी खत्म हो गई है। मैं माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण जब सुन रहा था तो वो किसान की आमदन दोगुनी की बात कह रहे थे, लेकिन आज जो हालात हैं, आज एक पराली एक ऐसा मुद्दा बना दिया, पराली के ऊपर किसान को इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि जैसे पूरे के पूरे देश में प्रदूषण का जिम्मेवार केवल किसान है। पराली का जो काम है वो केवल 10 दिन का काम है। अध्यक्ष महोदय, 365 दिन फैक्ट्रियां चलती हैं,
व्हीकल चलते हैं, लेकिन पूरे साल के प्रदूषण के लिए मात्र उन 10 दिन के लिए किसान को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। आज मैं हिसार जिले की बात करूं, हिसार जिले में एक बेलर सरकार के पास उपलब्ध नहीं है जो किसान को जाके ये कह दे कि आपको पराली जलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसान को पराली जलाने का शौक नहीं है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 1000 रुपए सरकार ने जो घोषणा की थी पराली की जो नहीं जलाएगा उसको मिलेगी, आज तक पिछली 2022 और 23 की वो पेमेंट अभी बकाया पड़ी है सर किसानों की। अध्यक्ष महोदय, सरकार नहीं चाहती कि किसान खेती करे, पराली जलाना तो मजबूरी है। सरकार लेके आई कि इसको डीकंपोजर के जरिए पराली को कंपोज किया जा सकता है, लेकिन अगर हम उस पराली को कंपोज करने जाएं तो 1 महीने का समय लगेगा। डीकंपोजर के जरिए अगर उस पराली को कंपोज करने में लगे, किसान के पास मात्र 10 दिन का समय होता है अगली फसल की बुआई के लिए। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि किसान को पराली के ऊपर ऐसा विलन ना बनाया जाए, बल्कि पराली के समाधान निकाले जाएं